क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें। आज फिर मैं मैथ में त्रिभुज चैप्टर आज मैं चर्चा कर रहा हूं प्रश्नावली 6.4 क्लास 10th। ध्यान दें। मैं चर्चा कर रहा हूं बाबू मैथ में प्रश्नावली 6.4 क्लास 10th। ये त्रिभुज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 1-2 नंबर का प्रश्न तो इस चैप्टर से पक्का। बात समझे? पहला प्रश्न ध्यान दीजिए। नंबर 1 प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। पेज नंबर 158 में दिया गया है चैप्टर। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। बात समझ गए? दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ ईएफ बराबर दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर। और हमको बाबू ज्ञात करना है इसमें बीसी। ध्यान दीजिए। सबसे पहले बाबू एक प्रमेय पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमेय क्या कहता है सो देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये पूरा चैप्टर पर इसी स्टेटमेंट पर वर्क चलेगा। ये प्रमेय 6.4 है, याद रखिएगा। बात समझ गए ना? ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बाबू, चूंकि ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है, इसीलिए एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ माने दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कह रहा है? उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो एबीसी का मान लीजिए भुजा बीसी है तो बीसी का वर्ग बीसी स्क्वायर और डीएफ का हो गया ईएफ। हो गया संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब ना आप इस पर वैल्यू डालो। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एबीसी के बदला में मैं कितना डालूंगा? ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 64 बट्टा 121 बराबर बीसी और बट्टा 15.4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बाबू, उधर मैं लिख सकता हूं 8 बट्टा 11 का होल स्क्वायर बराबर बीसी बट्टा 15.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 11 से इसको काटिए, 11 के 11, 11 चौके 44। तो बीसी बराबर हो गया 8 चौके 32, 8 के 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी आई सवाल है 2 नंबर के लिए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर सीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं। अर्थात हमारे पास ना एक समलंब चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए।
ये समलंब चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं नाम उल्टा लिख दिया हूं चित्र के हिसाब से, 1 सेकेंड, ध्यान दीजिए। इसको ना आप ए मानिए बी, क्यों मैं आगे बता रहा हूं सी डी। बात समझ गए? और इसके विकर्ण, सवाल में क्या रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं, तो ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, और ये दोनों विकर्ण परस्पर कहां प्रतिच्छेद हो रहा है? ओ बिंदु पर। सवाल समझ में आ गया? दिया क्या सब है सो पहले लिख लीजिए। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। और जब ये समलंब है तो साथ ही साथ ए बी समांतर सी डी दिया गया है। और एक बात और दिया गया है बाबू, इसका ए बी भुजा जो है ना, ए बी भुजा सी डी का दुगुना है, ये बात भी दिया गया है कि इसका ए बी भुजा सी डी का दुगुना है। माइंड में सेट, ये दो चीज दिया गया है। हमें निकालना इसमें क्या है बाबू? इसमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एरिया एओबी बट्टा एरिया सीओडी। सवाल क्या कर रहा है समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रश्न में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर सी डी, और ए बी, ये जो भुजा ए बी है ना, सी डी का दुगुना है। बस समझ गए? ये ए बी हमारा हो गया 2CD, हो गया बाबू। ए बी के बदला में आप 2CD लिख सकते हो। और हमें एओबी और सीओडी, ये और ये दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकालना है। माइंड में सेट? तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस दोनों त्रिभुज को मैं समरूप सिद्ध कर लूं। क्या कर लूं? समरूप सिद्ध कर लूं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में ले लिया। चलिए बाबू, ए बी समांतर सी डी, और आप मान लो डीबी या एसी को तिर्यक रेखा। डीबी कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा। कोई डाउट किसी को? गुड। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण सीडीओ बराबर कोण डी बी ए। कैसा कोण? एकांतर कोण। कहने का मतलब ई एंगल बराबर होगा एकांतर कोण। और बाबू क्या? कोण डीओसी या सीओडी बराबर कोण एओबी। इसको मैं शीर्षाभिमुख कोण कहूंगा। कैसा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। अब सबको जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा कोण बराबर होगा। और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एंगल की कसौटी से, एंगल से त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी हो गया। अभी पिछले सवाल में मैंने क्या रूल बताया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसीलिए एरिया हमें निकालना है एओबी, अब बट्टा में एरिया सीओडी ले लीजिए। सीओडी मैं लिखा हूं, ये ऐसे सीओडी, फिर से मैं लिख देता हूं 1 सेकेंड। सीओडी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एबी का, एओबी का भुजा मान लीजिए एबी, तो एबी स्क्वायर बट्टा में सीडी स्क्वायर। ये ना प्रमेय 6.4 है, तो हम यहां लिख सकते हैं प्रमेय 6.4 से। बात समझ गए ना? अब चलिए, AB के बदले में आप क्या लिखोगे बाबू? 2CD। तो AB स्क्वायर है ना, तो 2CD का होल स्क्वायर बट्टा में हो गया CD स्क्वायर। 2 दूना 4 CD स्क्वायर बट्टा में CD स्क्वायर। CD स्क्वायर कैंसिल, 4 अनुपात 1 इज आंसर। सब कुछ समझ गया है? VBI सवाल होगी सर, आप तो हर सवाल को VBI कह रहे हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, क्वेश्चन संख्या 3, 6.4 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3।
ए में कह रहा है वो आकृति दिया गया है। मैं पहले आकृति ड्रॉ कर लूं। जिसके पास अभी मैथ बुक होगा बगल में वो लोग देखिए, पेज नंबर 158 पर ये चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ का, बीटीसी मैथ का। ऐसा एक चित्र है बाबू, और यहां ए नाम दिया गया है, ये हो गया सी, ये है डी और ये है बी, ऐसा नाम दिया गया। और इसके शीर्षलंब है, सॉरी विकर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एक ये विकर्ण हो गया इसका, एक ये विकर्ण हो गया। ओके, और ये विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सवाल समझ में आ गया? ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है वो देखिए, दिया है। प्रश्न हमें डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो चतुर्भुज है ना, आधार बीसी पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। क्या लिखोगे? बीसी आधार पर दो त्रिभुज, नाम क्या सब है बाबू? एबीसी और डीबीसी, एबीसी तथा डीबीसी बने हैं। चित्र में आ जाइए, एबीसी आधार हो गया ये, इस आधार पर दो त्रिभुज है दोनों साइड। समझ गए? बड़ा सुंदर सवाल है बाबू। हमको ना सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करना है बाबू एरिया एबीसी, अर्थात एबीसी का क्षेत्रफल ऊपर का त्रिभुज का, और बट्टा में एरिया डीबीसी, बराबर में हमें सिद्ध करना है बउआ रे एओ बट्टा डीओ, एओ बट्टा डीओ। कैसे बनेगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या करना है? आइए मेरे साथ, बहुत आसान तरीका से मैं सवाल को बता रहा हूं। मैं ना इसमें रचना कर लूंगा बाबू, ध्यान दो। रचना में मैंने क्या किया, एम लंब बीसी और डीएन लंब बीसी खींचा, दोनों जगह से बाबू। एम है, ये डीएन है, और ये दोनों लंबे है 90 डिग्री। लंब की रचना कर लिया, कोई डाउट किसी को? गुड। अब मैं सवाल बना रहा हूं, तैयार हो समझने साहब? एरिया एबीसी बट्टा एरिया डीबीसी। अब आप लोग एक फॉर्मूला याद कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई को ही मैं शीर्षलंब बोलता हूं ना, तो एबीसी का क्षेत्रफल अगर मैं चर्चा करूंगा इस एबीसी का, 1/2 गुने आधार, तो चूंकि बीसी सवाल ही डिक्लेयर कर रहा है कि दोनों त्रिभुज का आधार बीसी, बीसी आधार, दोनों त्रिभुज का आधार एक रंग, तो आधार में मैं क्या लिखूंगा? बीसी। ऊंचाई मतलब शीर्षलंब, तो एबीसी में मैंने क्या लंब की रचना किया है? एम, एम लंब है ना बाबू, तो एम। ओके बाबू, बट्टा 1/2 गुने फिर बीसी और गुने डीएन। ई और ई कट गया, क्या बन गया? एरिया एबीसी बट्टा एरिया डीबीसी इज इक्वल टू एम बट्टा डीएन। इसको एक मान लो, क्योंकि हमें यह ना सिद्ध करना है, एम बट्टा डीएन के बदले में हमको क्या सिद्ध कर देना है? एओ बट्टा डीओ। समझ गए सवाल? थोड़ा सा और कलाकारी करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं यह सिद्ध करना होगा कि एम बट्टा डीएन जो है ना, एओ बट्टा डीओ के बराबर ही है। और मतलब हमको क्या सिद्ध करना है बुआ? अब एम बट्टा डीएम इज इक्वल टू एओ बट्टा डीओ, क्योंकि अगर मैं ये सिद्ध कर देता हूं तो ऑटोमेटिक इसको हटा के इसको मैं वहां रख दूंगा, कर दूंगा ना,
और ये सिद्ध कब होएगा? जब इस दोनों त्रिभुज को मैं समरूप सिद्ध कर लूं, क्योंकि समरूप त्रिभुज के ही संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ओके, आ जाइए पुनः त्रिभुज AMO तथा और कौन सा त्रिभुज है बाबू? DOM या DNO में ले लिया बाबू। कोण AMO इज इक्वल टू कोण DNO। कोण DNO क्यों? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। और बाबू क्या? कोण AOM, ये कोण AOM इज इक्वल टू कोण DON। कैसा कोण? शीर्षाभिमुख, क्योंकि इसके विपरीत शीर्ष पर बने कौन है? शीर्षाभिमुख। अतः एंगल से त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं? समानुपाती। देन AM बट्टा DN है DN 1 सेकेंड एच बराबर AO बट्टा DO हो जाएगा। AM बट्टा DN बराबर AO बट्टा DO हो गया ना। अब आप क्या करो, इसका वैल्यू वहां डाल दो, इसको 2 मान लो। पुनः एरिया ABC बट्टा एरिया DBC बराबर हमने क्या समीकरण 1 में सिद्ध किया है? AM बट्टा DN। या मैं इसके बदले में लिख सकता हूं बाबू कि एरिया ABC बट्टा एरिया DBC बराबर AM बट्टा DN। अब ना लिख करके समीकरण 2 से इसके बदला में मैं क्या लिख सकता हूं? AM बट्टा DN के बदला में AO बट्टा DO। कहां से? तो यहां आप कोष्ट में इंगित कर दोगे समीकरण 2 से। प्रूव्ड। यही मुझे सिद्ध करना था, बन गया मेरा तीसरा प्रश्न। समझ में आ गया? अब चलिए 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न को गौर से सुन लीजिए। क्या करा? यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, माने दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो याद कीजिए, सर्वांगसम होने की कसौटी। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कही जाएगी जब या तो उस दोनों के संगत कोण बराबर हो या संगत भुजा बराबर हो, तब सर्वांगसम होगी। और समरूप में संगत कोण बराबर, दोनों में ये सिमिलरिटी है कि सर्वांगसम में भी संगत कोण बराबर और समरूप में भी संगत कोण बराबर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? समरूप में भुजा का अनुपात बराबर होता है और सर्वांगसम में भुजा भी बराबर होता है। तो सवाल कर रहा है सिद्ध करे दो समरूप त्रिभुज के। क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास दो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ये त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज प्रश्न के हिसाब से क्या है? समरूप है। नाम दे दो ABC PQR। समझे? दो बात दिया गया है बाबू। पहला बात तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और दूसरी बात दिया गया इसके क्षेत्रफल बराबर है। कारण यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, एरिया ABC बट्टा एरिया PQR दिया गया है बाबू। और मैंने सिद्ध क्या करना है? सर्वांगसम है दोनों। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम का ये सिंबल होता है सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ये हमको सिद्ध करना है, ये बात इसमें। समझे? अभी कैसे बनाओगे? करेगा, ध्यान दो। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और मैंने पिछले 3 सवाल में एक रूल को फॉलो किया है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो मैं ना इसे लिख सकता हूं, इसीलिए एरिया ABC बट्टा में एरिया PQR इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर और बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर। कहां से? तो प्रमेय 6.4 से। यह न कहता है प्रमेय कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब चलिए, अब देखिए बात, एरिया तो बराबर दिया गया है ना दोनों को, तो माने जितना एबीसी का एरिया होगा उतना ही पी क्यू आर का। तो मैं इसे लिख सकता हूं एबीसी के बदला में, एबीसी के बदला में मैं क्या पी क्यू आर पुट कर सकता हूं, या पी क्यू आर के बदला में एबीसी? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकता हूं, एरिया तो बराबर है ना। तो मैं एबीसी ना लिख करके इसके बदला में लिख दिया त्रिभुज एरिया ऑफ पी क्यू आर, अब बट्टा में एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब आएगा पूरा सवाल समझ में। अब चलिए बाबू, इसे मैं काट सकता हूं। देन क्या सवाल का प्रोसेस आ गया, 1/1 बराबर ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर और बराबर में ए सी स्क्वायर बट्टा में पी आर स्क्वायर। अभी आ जाओ, बड़ा नहीं है सवाल। अब मैं देखो बाबू क्या करूंगा, ध्यान दो, इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, इतना बराबर ये लिख सकता हूं, तीनों को इससे इक्वल कर दो, या 1/1 बराबर ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर कोमा 1/1 बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर कोमा 1/1 बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर। अगर सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, तो ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर कोमा बी सी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर कोमा ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अब देखो बाबू, स्क्वायर स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। चलिए, अब मेरे पास क्या आ गया दोनों त्रिभुज में, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर क्यू आर। अब लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट यहां तक? ओके, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर, है ना। अब तीनों साइड तो एंगल हो गया, अतः एस 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि मैंने बताया था कि सर्वागसम त्रिभुज के उसकी जो भुजा होते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न, अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न क्या कर रहा है 5, ध्यान दीजिए, कर रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी बीसी और एसी के मध्य बिंदु पर डी और ई और एफ है। हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, ध्यान दीजिए, हो गया। अभी गौर से देखिए बाबू, और इसमें दिया क्या गया है बुआ, ये ए हो गया, ए बी सी और ए बी के मध्य बिंदु, ध्यान दीजिए, कह रहा है ए बी के मध्य बिंदु पर डी है, बी सी के मध्य बिंदु पर ई है और ए सी पर एफ है, मध्य बिंदु पर, ध्यान दीजिए। अर्थात इस तीनों भुजा के मध्य बिंदु को अगर मैं मिला देता हूं तो इसके भीतर में एक त्रिभुज बन जाता है ना। ये हो गया डी, उसके बाद बीसी पर ई है, एसी पर एफ है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? वेरी गुड। ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा इसके इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल हो जाएंगे और ये इसके इक्वल हो जाएंगे। बात समझ गए ना? अभी चलिए, सबसे पहले बाबू दिया है एबीसी में एबी का मध्य बिंदु डी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एडी बराबर डीबी बराबर एबी बट्टा 2।
BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु E है, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, BE बराबर EC, और ये BC का आधा होगा चूंकि मध्य बिंदु है। तो उसी प्रकार AC का मध्य बिंदु क्या है बाबू, AC का मध्य बिंदु F है, इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, AF बराबर CF बराबर AC बट्टा 2। और हमें इसमें क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है बाबू इसमें किस किस के क्षेत्रफल का अनुपात, DF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। एरिया ऑफ DF वो भीतर जो बना है, और एरिया ऑफ ABC। तो मैं ना सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को क्या करूं, समरूप सिद्ध कर लूं, ABC एंड DF। बस समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, एक चीज गौर कीजिएगा, इसके भीतर में ये जो चतुर्भुज बना है ना DFCE, या बात करो BEFD, ये समांतर चतुर्भुज बना है। कैसा, समांतर। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, इक्वल। बस समझ गए ना। सम चतुर्भुज भी सम चतुर्भुज को माफ कीजिएगा, सम चतुर्भुज। ध्यान देना बाबू, मैं यहां मिस किया हूं, ये जो चतुर्भुज बना है ना इसके भीतर में, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा चतुर्भुज DFBE में बना है ना, DFBE। मैं वहां मिस किया था, आप लोग ध्यान फिर से दीजिएगा। इसका ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, कोण B बराबर कोण DFE हो गया। उसी प्रकार अगर मैं इस साइड से चतुर्भुज लेता हूं, तो चतुर्भुज BE, माफ कीजिएगा, B, ध्यान दीजिएगा बाबू, अरे 1 सेकेंड, BECF, इसमें क्या हो जाएगा, कोण C जो है ना, कोण D के इक्वल हो जाएंगे। अतः एंगल से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC हो गया ना। इसीलिए एरिया DEF बट्टा एरिया ABC, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो DEF का भुजा मान लीजिए आप D, तो D स्क्वायर और बट्टा BC स्क्वायर हो गया ना। अब चलिए D, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां ये प्रमेय 6.4 से हो गया। अब ये D, ध्यान दीजिए, D जो है ना, ध्यान दीजिए, ये एक समबाहु त्रिभुज बनाती है, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, तो इसका ये सारा भुजा बराबर होगा। देन D के बदला में मैं क्या लिख सकता हूं, BC, ये और ये भुजा एक रंग होगा। बस समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं ना। ये 3 त्रिभुज जो आप देख रहे हो, ये समबाहु त्रिभुज है। बस समझे ना। अरे किसी त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु को मिलाकर के जो नया त्रिभुज बनेगा ना, उसके बाद जितने सारे त्रिभुज डिवाइड होंगे वो सारे समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये D और B बराबर होगा, तो मैं D के बदला में कहने का मतलब B लिख सकता हूं। अब बेटा BC के बदला में मैं क्या लिखूंगा, यहां से आप लोग इसको अगर आप गुना कर देते हो तो BC बराबर 2B हो जाएगा। तो BC के बदला में आप लोग 2B का होल स्क्वायर, तो BE स्क्वायर बटा 4BE स्क्वायर, ये कट गया 1:4, ये